हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? जैसा कि हमारा जो व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था वो था पद परिचय। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पद परिचय पार्ट 2 लेकर आए। अब क्या है इसमें, हम पद परिचय का पद क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पद परिचय के कुछ उदाहरण, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पद परिचय के सही स्वरूप को जान और समझ नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में क्या आ रहा है, पद परिचय का नीचे रेखांकित शब्दों के पद परिचय दिए जा रहे हैं। यानी कि अब आपको कुछ आपके सामने वर्ड्स आएंगे और उनका किस तरीके से पद परिचय करना है ये अब आप देखोगे। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। अब पहला शब्द हमारा क्या है, निरंतर। अब निरंतर जो है वो क्या बता रहा है, निरंतर किससे संबंधित है? अब निरंतर जो है वो क्रिया से संबंधित है, करने से संबंधित आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब निरंतर क्या है, जैसे धीरे धीरे, जा जाके, ये क्या होता है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और ये कार्य करने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि हमें किस क्रिया से संबंधित है हमको ये भी बताना पड़ेगा। फिर आते हैं, दूसरा है कार्य करने। अब कार्य करना क्या है, ये क्रिया है। अब इसमें जैसे नहीं दिया इसमें कि कौन सा ये क्रिया है, तो आप इसमें दिखा सकते हो कार्य करने पे, हमने आपको पहले बताया था सकर्मक अकर्मक आप पता कर सकते हो कैसे, क्या शब्द लगा के। तो अब यहाँ पर अगर हम लगाएं निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है, निरंतर क्या करने से सफलता मिलती है ना, क्या कार्य करने से सफलता मिलती है, इसका आंसर मिल रहा है नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब ही जैसे मैंने बताया था, ही, भी, फिर, ये सभी क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं, जिसमें हम किसी चीज पर बल डालते हैं, किसी चीज को हम प्रेशराइज करते हैं, नहीं ये ही है, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, ये निपात है। नेक्स्ट आते हैं मिलती है। मिलती है भी जैसे आप देख रहे हो कि एक क्रिया ही है, क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब अगर हम बोले मिलती है, क्या मिलती है, तो आप क्या बताओगे, सफलता मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए इसमें जो चीज नहीं थी उस चीज को भी मैं आपको क्लियर करते हुए चल रही हूं कि ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है। अंडरलाइंड है ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है, ईमानदारी जो है एक भाव है, और भाव हमेशा क्या होता है, संज्ञा होती है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, देखिए लिख दिया। अब ईमानदारी होती है ना कि होता है। अब किसी भी शब्द का अगर लिंग पता करना है तो उसकी आप क्रिया पे चले जाओ, और अगर मान लो तब भी नहीं पता चल रहा है तो अपने मन से वो शब्द लेकर आप कोई भी वर्ड बता लो। ईमानदारी अच्छी चीज है, ठीक है, ईमानदारी ही भलाई करती है। तो अब आप यहां पर देख रहे हो करती है आ रहा है, क्रिया से पता चला ना कि ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्योंकि ईमानदारी हमेशा एक वचन में ही रहेगी, और है होना क्रिया का करता है। अब इसका क्रिया क्या है, ईमानदारी का क्रिया क्या होगी, वो है हो जाएगी। ठीक, तीसरा आते हैं, काला घोड़ा तेज भागता है। तो इसमें तो सारे ही वर्ड अंडरलाइन हो गए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है काला। काला किससे संबंधित है, घोड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित आ रहा है, घोड़ा से संबंधित, और घोड़ा क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा शब्द की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो आपके क्या हो गए, विशेषण। अब ये इसके रंग को बता रहा है, यानी कि गुण को बता रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। एक वचन है क्योंकि घोड़ा, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है हम उसी के वचन या लिंग के हिसाब से ही विशेषण का लिंग या वचन निकालते हैं। तो यहां पर क्या है, वचन आप और लिंग दोनों ही हमने किससे निकाल लिए, घोड़ा से निकाली। घोड़ा एक है, एक वचन है, और वो पुल्लिंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं घोड़ा। अब घोड़ा यहाँ पर्टिकुलर एक घोड़े की बात नहीं हो रही है, घोड़ा तो आपकी संपूर्ण घोड़ा जाति के बारे में बता देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। हमने लिख दिया। पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष्य है, किसका विशेष्य है, ये काला का विशेष्य है, कर्ता कारक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं तेज।
अब तेज किससे संबंधित है? भागता है से संबंधित है, और भागता है क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता जिससे हमें पता चलती है वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अब तेज क्या है? वो रीतिवाचक है। तेज, धीमा, हमने जैसे बताया था, ये सभी आपके क्या होंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और भागना क्रिया इसकी विशेषता बतला रहा है। भागता है क्रिया है। क्या भागता है? घोड़ा भागता है, तो सीधे सीधे क्या हो गया? सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, निश्चरार्थ आपका कर्तवाच्य, क्योंकि कर्तवाच्य घोड़ा भाग रहा है, सीधे सीधे आप उससे निकाल सकते हो। वाच्य आपने पढ़े हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। अंडरलाइन है एवरेस्ट। एवरेस्ट विश्व में एक ही है और एक पर्वत का नाम है, तो सीधे सीधे क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, हमको नहीं बताना। हाँ, फिर है पांचवा, वह शरबत पी रहा है। अब शरबत और पी रहा है, शरबत क्या है? ये संज्ञा है। क्या हो सकती है? जातिवाचक, क्योंकि सभी शरबत, अब पाइनएप्पल का भी हो सकता है, बनाना का भी हो सकता है, आपका वाटरमेलन का हो सकता है, शिकंजी हो सकती है, कोई भी शरबत हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। एक वचन शरबत है, पुल्लिंग है। शरबत जो है वो पुल्लिंग है, पी रहा है पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि ये पी रहा है जो वो कर्ता के साथ कनेक्टेड है, शरबत के साथ कनेक्टेड नहीं है। कर्म कारक है, किस, क्योंकि यहां पर शरबत को पिया जा रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। अब पी रहा क्या है? क्रिया है। क्या पी रहा है? शरबत पी रहा है। आंसर मिला ना हमें, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। पुल्लिंग है, क्योंकि भाई कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। एक वचन है, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी वो पिया जा ही रहा है, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैं आज भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं। अंडरलाइन है मैं और देश पर। मैं क्या है? मैं शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं, रूपाली देश पर आज भी देश पर जान न्यौछावर करने को तैयार है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला। मैंने क्या बोला? मैं। तो मेरे नाम की जगह वो आया, मेरा नाम संज्ञा था, लेकिन उसकी जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किए वो सर्वनाम हुए। और सर्वनाम शब्द में भी ये क्या है? मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैं आएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। एक वचन है, क्योंकि सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है। पुल्लिंग है, कैसे निकालेंगे? तैयार हूं से। पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, हम करता है, पूरी क्रिया में हम ही तो काम कर रहे हैं, तो हम करता हो गए। फिर आते हैं देश पर। देश क्या है? कोई भी देश हो सकता है, भारत हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो ये देश शब्द क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा आएगी। पुल्लिंग रहेगा, एक वचन रहेगा, क्योंकि एक ही देश के बारे में बात हो रही है। अब पर लगा है, इसलिए ये हो जाएगा अधिकरण कारक। क्लियर? देखिए यहां पर मैंने कुछ तो आपको बता दिए। अब आते हैं प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता। अब एक ही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग रूप धारण करते हैं। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे एक ही शब्द को अनेक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर उस शब्द का पद परिचय भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। यानी कि शब्द एक ही रहेगा, लेकिन उसके प्रयोग करने के स्थान को बदला जा रहा है, इससे उसका पद परिचय भी, यानी कि उसका एड्रेस भी बदल जाएगा। क्या है? देखिए, ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा। अब यहां व्यक्ति के साथ ऐसे जुड़ा है, तो ये क्या है? सर्वनाम के रूप में। ऐसा भी संभव है, तो कैसा भी संभव है, वो संज्ञा के रूप में है। फिर है ऐसे ईमानदार बहुत कम है। अब ईमानदार, यहां पर ये ऐसे शब्द क्या है? ईमानदार के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये विशेषण के रूप में है। आपको ये देखना है कि कोई भी शब्द जहां भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसका संबंध है किसके साथ, तभी आप उसकी सिचुएशन को पता कर सकते हो। किसी भी वाक्य में पद परिचय करना है तो वो पद किससे संबंधित है ये समझना पहले जरूरी है। फिर है वैसे नहीं ऐसे बोलो। यहां पर क्रिया विशेषण, क्योंकि यहां ये बोलने से संबंधित हो गया, तो ये आपका किससे हो गया? क्रिया विशेषण से। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ शब्द। अब कुछ जो है जगह जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो वो अलग होगा। जैसे चाय में कुछ गिरा है।
अब वहां मक्खी है, मच्छर है, क्या है कुछ नहीं पता है, नाम तो पिया दिया नहीं, कुछ पढ़ा है। तो मक्खी होती तो संज्ञा होती, उसकी जगह पे हमने कुछ लिख दिया तो वो सर्वनाम के रूप में आ गया। फिर है कुछ होशियार और कुछ बुद्धू। तो अब यहां पर क्या है, कुछ होशियार ये संज्ञा के रूप में है। अब जैसे बोलेंगे तुम होशियार, वो बुद्धू, तो तुम की जगह पर आया तो वो क्या हो गया, संज्ञा रूप हो गया। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, अब यहां पर कुछ पढ़ा है से संबंधित है तो ये क्रिया विशेषण के रूप में आ गया। कुछ बच्चे अभी तक खेल रहे हैं, अब यहां पर बच्चे से संबंधित क्या है, बच्चे आपके क्या है, ये संज्ञा शब्द है। अब कुछ उसके बारे में बता रहा है तो ये विशेषण के रूप में आ गया। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है एक। अब एक किससे संबंधित है, एक ने यह दिया। अब एक यहाँ पर सर्वनाम के, अब यहाँ पे बोल देते हैं सीता ने दिया, मोहन ने दिया, तो वो संज्ञा शब्द था। अब संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने बोल दिया एक ने दिया तो वो सर्वनाम के रूप में आ गया। एक केला मुझे चाहिए, अब यहाँ पर केला संज्ञा है और केला की यहाँ पर की संख्या बताई जा रही, तो संख्यावाची विशेषण हो गया ये, तो ये आपका विशेषण के रूप में है एक। नेक्स्ट आते हैं आज शब्द। आज उत्तर प्रदेश का एक समाचार पत्र है। अब चूंकि ये पत्रिका का नाम है तो इसलिए यहां पर किसी चीज का नाम होने के कारण क्या है, ये संज्ञा के रूप में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ गया। क्रिकेट मैच आज होगा, अब होने से संबंधित है तो ये क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया का समय बता रहा है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरह आ जाइए आप वह पे, वह क्या है, वह मेरी बहन है। अब ये सर्वनाम के रूप में है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह ही मेरी बहन है, तो यहां पर क्या हो गया, ये सर्वनाम के रूप में है। फिर है वह लड़की मेरी बहन है, ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये लड़की के बारे में बता रहा है कि वह लड़की मेरी बहन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब आ जाते हैं यह मेरा कमरा है। अब क्या है, यह मेरा कमरा है, तो यहां पर ये सर्वनाम के रूप में है। फिर यह कमरा मेरा है, अब यहां पर यहां कमरा जो है वो संज्ञा है, संज्ञा से संबंधित होने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि कमरा संज्ञा शब्द है और उसके बारे में बता रहा है यह, तो ये विशेषण हो गया। और ये सार्वनामिक क्योंकि हमने यह शब्द सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये एक सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं अच्छा। अच्छा शब्द क्या है, अच्छों के साथ रहा करो। अब अच्छों के साथ क्या होगा, अजय विजय मोहन अच्छे बच्चे हैं, इनके साथ रहा करो, तो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं उनका नाम है, तो उसकी जगह पर हमने अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम संज्ञा रूप में है। मीरा अच्छी लड़की है, ये विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है। सचिन अच्छा खेलता है, तो ये किसके बारे में बता रहा है आपका, ये आपको बता रहा है किसके बारे में, ये क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर ये एक जो है अलग अलग शब्दों के रूप में आपको व्यक्त कर रहा है। कोई भी चीज है जो वो अलग अलग शब्दों के रूप में व्यक्त करने के कारण ये आपका कहलाता है, सब एक ही शब्द का रूप अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए स्थान की जगह का आपका पता करना जरूरी हो जाता है। अब आते हैं आप, ये हमारा लास्ट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा इसमें। आप इधर आए, तो आप के बारे में है। अब जैसे मैं हूं, आप हैं, वह है, तो ये सर्वनाम है। आप हमेशा मध्यम पुरुष के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर आप एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, अब थे ये अन्य पुरुष के रूप में इस्तेमाल कर दिया, कोई वो मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में कि आप बहुत अच्छे लेखक थे, तो ये अन्य पुरुष के बारे में हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द जो हैं तो एक ही लेकिन उनका स्थान अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के कारण उनका पद परिचय अलग अलग हो रहा है। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, मैं इनके जल्दी आपके लिए एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी ताकि आप इनसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके एकदम एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सके। तो साथ में बने रहिए। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अलंकार, तो उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।